नए साल की शुरुआत के साथ ही मौसम ने करवट ली। पहला दिन कोहरे से पूरी तरह से ढका दिल्ली एनसीआर, दूसरे और तीसरे दिन लगातार बारिश और मौसम विभाग का कहना है कि अभी फिलहाल आने वाले दिनों में बारिश होगी 6 जनवरी तक। इस बीच तस्वीरें देखिए, बरखंबा इलाका, बारिश वहां हुई है। जनपद इलाका, अच्छी खासी बारिश कनौर प्लेस इलाके में हुई है। चांदनी चौक में भी बूंदाबांदी, अच्छी खासी बारिश वहां हुई है। आरके पुरम का इलाका, यानी कि दिल्ली और एनसीआर का शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा हो जहां पर बारिश ना हुई हो। कहीं झमाझम तेज बारिश तो कहीं हल्की बूंदाबांदी। तो दिल्ली और एनसीआर में इस बीच ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। जोरदार बारिश और उसके बाद ठंड बढ़ गई है। तो ठंड कोहरे के बीच पारा लगातार गोते खाता हुआ, ठंड बढ़ती हुई। बाराखंबा जनपद, चांदनी चौक, आरके पुरम, सभी इलाके की तस्वीरें। सुबह सुबह जमकर बरसे बादल और ऐसे में दिन भर और ज्यादा ठंड होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 6 जनवरी तक कहा है कि इसी तरीके का मौसम रहेगा। दिल्ली और एनसीआर में बादलों का डेरा रहेगा और बूंदाबांदी बारिश होती रहेगी। बाराखंबा रोड पर सुबह सुबह का वक्त बारिश और बारिश से भीगी दिल्ली। जनपद इलाके की तस्वीरें देखिए, सड़क खाली इसलिए नजर आ रही, रविवार का दिन है, सुबह सुबह ज्यादा लोग सड़कों पर नहीं उतरते हैं, लेकिन फिर भी इस मौसम में जिस तरीके से बारिश हो रही है, ऐसे में ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड बढ़ सकती है क्योंकि बारिश इसी तरीके से रहेगी, बादलों का डेरा रहेगा दिल्ली एनसीआर पर। चांदनी चौक में भी देखिए झमाझम बारिश, अच्छी खासी बारिश वहां पर भी हुई है। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में कोहरा और बारिश, इस वजह से ठंड उत्तर भारत में काफी ज्यादा है। तो बारिश, कोहरे, ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है, असर हो रहा है जनजीवन पर क्योंकि ठंड जैसे जैसे लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर इसी तरीके का मौसम रहेगा तो फिर अंदाजा लगाइए कि ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। 6 जनवरी तक तो मौसम विभाग का ही कहना है कि बादल रहेंगे और उसके बाद बारिश कहीं कहीं हो सकती है। तो अगर ऐसा ही मौसम रहेगा तो ठंड लगातार बढ़ती जाएगी। तो कुछ और दिनों तक अभी फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों को ठंड का सामना करना पड़ेगा। सुशांत हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशांत, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हमने देखी, लेकिन इस बीच कुछ देर पहले जब आपने चाय की चुस्कियों के साथ तस्वीर दिखाई थी, चाय पी आपने क्योंकि ठंडा है मौसम और ऐसे में सबसे ज्यादा ख्याल हमें और आपको अपनी सेहत का रखना है, सभी को। नहीं जरूर, क्योंकि अभी चाय की चुस्की जरूर ली है, लेकिन तस्वीरें अब जो है वो नई दिल्ली इलाके की अगर बात करें तो सबसे वीवीआईपी इलाका यानी राजपथ पर मैं मौजूद हूँ और तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि बारिश एक बार फिर से तेज होनी शुरू हो गई है। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन की आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से मौसम का जो मिजाज है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बारिश का मिजाज जो है वो बदलता जा रहा है। बिजली कड़क रही है, तेज बारिश हो रही है। लोग जो सुबह के वक्त, अमूमन रविवार के दिन विजय चौक पर अगर कहा जाए तो लोग बाग मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं, लेकिन सुबह के वक्त जो लोग यहाँ पर 5 बजे के आसपास पहुंचे थे वो फंस चुके हैं विजय चौक पर। आप सिग्नल पर देख सकते हैं कि लोग अपने आप को सिग्नल के जरिए बीचों बीच खड़े होकर के विजय चौक पर अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। कई बारिश में भीग गए तो उनको मुसीबत का सामना भी जो है वो करना पड़ ठंड कितनी है फिलहाल बाहर? ऐसे में मौसम देखिए इस वक्त कड़ाके की ठंड है और मैं अगर बात करूं तापमान की तो तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे तापमान में गिरावट जो है वो दर्ज हो रही है और उसके साथ साथ तेज हवाएं भी जो है वो इस वक्त दिल्ली और एनसीआर के अंदर जो है वो तेजी से चल रही हैं, जिसके कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना भी जो है वो नवजोत करना पड़ रहा है इस वक्त। बिल्कुल, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन वो दो तरह का तापमान, एक तो वो जो कि दिखता है नंबर्स में, लेकिन दूसरा फील लाइक सर्दी महसूस कितनी हो रही है बाहर। बारिश के बीच तो ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जाहिर सी बात है लोगों के लिए कि ठंड का मौसम, ऊपर से बारिश, बाहर निकलना। और आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश काफी तेज है इस पूरे इलाके में। जाहिर सी बात है नवजोत, जिस तरीके से दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के हर मौसम का हर लोग जो है वो मज़ा उठाते हैं, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो
हवाएं हो, तेज हवाएं हो, सर्दी हो, कोहरा हो, उन सब का मजा उठाते हैं। अमूमन जब दिल्ली के अंदर मानसून आता है उस वक्त अगर बात की जाए तो लोग बारिश का मजा लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से सर्दी के वक्त साल के शुरुआत के दिन में कई सालों बाद इस तरीके का मौसम जो है वो नजर आया है। तेज बारिश इस वक्त हो रही है, घने कोहरे के साथ नए साल की शुरुआत हुई, तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई और अब इस तरीके से अगर जो बादल पूरे दिल्ली एनसीआर में इस वक्त छाए हुए हैं, तेज बारिश हो रही है, कड़ाके की ठंड अगर कहा जाए तो इस वक्त दिल्ली के अंदर जो है वो पड़ती हुई नजर आ रही है। मैं खुद जिस तरीके से यहाँ पर मौजूद हूँ विजय चौक पर, मैं खुद ये महसूस कर पा रहा हूँ कि किस तरीके से ठंड जो है वो बढ़ रही है और लगातार जिस तरीके से बारिश लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान में भी गिरावट है और मुझे खुद इस वक्त जो है वो कड़ाके की ठंड जो है वो महसूस हो रही है, क्योंकि मेरे जितने भी अगर कहा जाए पानी जिस तरीके से लगातार बारिश जिस तरीके से हो रही है, दिल्ली के कई इलाकों के अंदर जल भराव की समस्या भी जो है वो शुरू हो चुकी है। पहाड़गंज इलाके के अंदर भी कई जगहों पर वाटर लॉगिंग जो है वो शुरू हो गई है। ये सबसे बड़ी सुशांत समस्या है जहाँ पर अमूमन मानसून के सुशांत, ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, क्योंकि मानसून सीजन में तो दिल्ली एनसीआर का हाल ऐसा होता ही है, जब अच्छे झमाझम बारिश होती है, तेज बारिश होती है कई दिनों तक, और ऐसे में लो लाइंग एरियाज या फिर दूसरी जगह वाटर लॉगिंग की समस्या से लोग दो चार होते हैं। लेकिन अगर सर्दी के मौसम में ऐसी बारिश होगी और उस पर अगर वाटर लॉगिंग हो जाएगी तो ये तो दोहरी मुसीबत रहेगी दिल्ली वालों के लिए। कहाँ कहाँ आपने देखी वाटर लॉगिंग, क्योंकि आप इस पूरे इलाके में अभी फिलहाल है? हाँ देखिए, पहाड़गंज इलाके से अगर नई दिल्ली की तरफ से पहाड़गंज की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर कई इलाकों में इस वक्त वाटर लॉगिंग जो है वो शुरू हो गई है और जिस तरीके से अब बारिश यहाँ पर होगी और अगर बात की जाए क्योंकि मिंटो रोड के आसपास भी अगर कहा जाए तो वाटर लॉगिंग जो है वो धीरे धीरे शुरू हो गई। निचले इलाके जहाँ पर अमूमन अगर बात की जाए चाहे वो ईस्ट दिल्ली के इलाके हो, लक्ष्मी नगर हो, इन इलाकों के अंदर अमूमन हर साल जब मानसून आता है तो तेज बारिश के साथ साथ जो सबसे बड़ी परेशानी खड़ी होती है वो वाटर लॉगिंग होती है। लेकिन अब कड़ाके की ठंड में अगर बात की जाए तो अगर बारिश इस तरीके से लगातार होती है अगले 1-1.5 घंटे तक, दिल्ली के अंदर दिल्ली वासियों को एक बड़ी समस्या यानी वाटर लॉगिंग से भी इस वक्त जो है वो जूझना पड़ेगा। लोगों को खासी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ेगा और इन तमाम इलाकों पहाड़गंज की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए तो उन इलाकों के अंदर चलिए सुशांत, बिल्कुल ठंड ज्यादा है, ठिठुरन आप भी महसूस कर रहे हैं, ख्याल आप भी अपना रखिए, साथ ही साथ हमें खबरें भी देते रहिए। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।